हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसी चल रही है स्टडी आप लोगों की। देखें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आज मैं आपके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से सिंपलीफाई करना बताऊंगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में बच्चों जो है वो थ्री मेथड्स बनते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उन्होंने अपने ट्वेल्थ में स्टडी नहीं किया होता है तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड को पूरी तरीके से अप्लाई करता हुआ जो है वो लेकर के चलूँगा। तो मैं क्वेश्चन लेने से पहले बता दूँ टाइप फर्स्ट में मैं किस तरीके के क्वेश्चंस करूँगा। टाइप फर्स्ट में बच्चों मैं जो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करूँगा, क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, वो उन क्वेश्चन में जो है डिनोमिनेटर जो होगा वो उसमें लीनियर जो है वो प्रोडक्ट्स होंगे। तो डिनोमिनेटर नोट in this method, in this type, denominator contains क्या कंटेन करता है, लीनियर फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स कंटेन करता है। तो लीनियर फैक्टर कंटेन करने वाले जो हमारे पास में डिनोमिनेटर्स होंगे उनको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम आपको जो है वो एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो क्वेश्चन बच्चों मेरे पास है, देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है एस स्क्वायर्ड माइनस 6s प्लस 5 अपॉन एस माइनस 1 एस माइनस 2 एस माइनस 3। तो देखिए बच्चों, बात आती है, मैंने बोला लीनियर फैक्टर्स कंटेन कर रहा हो। तो जैसे लीनियर फैक्टर क्या है, अगर जैसे एक्स वेरिएबल पर बेस्ड कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसमें हमारे पास में जैसे कोई पॉलिनोमियल है, इक्वेशन वर्ड नहीं यूज करेंगे, कोई पॉलिनोमियल है तो जैसे उसमें एक्स पर बेस्ड है तो एक्स प्लस 7 ये दिया हुआ है इस तरीके का। तो ये जो फैक्टर है इसमें एक्स वेरिएबल लिया गया है तो एक्स वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है। और हमारे पास में देखें तो हमारे पास में ये लीनियर एक्सप्रेशन है। अब मैं ऐसे यहाँ पर मेरे पास में एस में बनेंगे तो एस माइनस 1 इस तरीके का फैक्टर, 2s माइनस 3 2/3s प्लस 7 इस तरीके के सारे फैक्टर्स जिनमें s की पावर ग्रेटेस्ट पावर जो है वो क्या होगी, 1 होगी। तो देखें हमारे पास में इसको देखें s माइनस 1 को, ये एक लीनियर टर्म है। s माइनस 2 को देखें ये एक लीनियर टर्म है। s माइनस 3 को देखें ये एक लीनियर टर्म है। तो डिनोमिनेटर में s माइनस 1 नाम का एक लीनियर फैक्टर है, s माइनस 2 नाम का एक लीनियर फैक्टर है, s माइनस 3 नाम का एक लीनियर फैक्टर है। तो सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास में कैसे हैं, लीनियर्स हैं। तो बच्चे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास में क्या कर रहा है, क्वेश्चन को उतार देते हैं पूरा। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड द, यहां पर है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन को नीचे करने से पहले देखें, ये क्वेश्चन ऐसे करके भी दे सकता है, इवैल्यूट, यहां पर ये लिख देते हैं ये इवैल्यूट। चलो इसे पहले नीचे उतार लेते हैं, एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 अपॉन एस माइनस 1 एस माइनस 2 एस माइनस 3। ये और ये रब करके यहां पर लैंग्वेज थोड़ी सी लिखता हूं, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। यहां पर बच्चों एक नोट करके और भी डालेंगे कि डिनोमिनेटर की पावर, डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो हमारे पास में क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। इस बात को याद रखने के लिए ऐसे करके देखना, न्यूमरेटर एन, एन स्टैंड फॉर नल्स, डिनोमिनेटर डी से स्टार्ट होता है, तो डी हम कहते हैं कि डी स्टैंड फॉर डॉक्टर। तो डॉक्टर की डिग्री ज्यादा होती है या नर्स की डिग्री ज्यादा होती है, तो ऑफकोर्स डॉक्टर की डिग्री ज्यादा होती है। इट मीन्स यहां पर नोट में करके डाल सकते हैं, नोट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में डी स्टैंड फॉर, ऐसे कंसीडर कर लें डॉक्टर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की डिग्री से डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर डिग्री दिखाएं, इसमें न्यूमरेटर में डिग्री है हमारे पास में, ग्रेटेस्ट एच की पावर हमारे पास में कितनी है, 2 है, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये एस की ग्रेटेस्ट पावर 3 आएगी, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है जो हमें चाहिए था। और अगर ऐसा नहीं होता तो एट द टाइम यू विल हैव टू डिवाइड, तो डिवाइड करके हम जो है वो क्या करेंगे, डिग्री को डिनोमिनेटर की बड़ा बनाएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन देते हैं इसका, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे, s माइनस 1, s माइनस 2, s माइनस 3। यहां पर बच्चों इंग्लिश की लेटर्स कैपिटल ए ले लिया, ए अपॉन एक फैक्टर लिख लो, प्लस का साइन लगाओ, बी अपॉन सेकेंड फैक्टर लिख लो, s माइनस 2, प्लस का साइन लगाओ। अगर हमारे पास में सिर्फ इतने ही फैक्टर्स होते, एस माइनस 1, एस माइनस 2, तो यही से कंप्लीट हो जाता। अब और फैक्टर है तो सी अपॉन एस माइनस 3 मिलेंगे। यहाँ फर्स्ट टाइम मैं आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं पूरा सॉल्व सिंप्लीफाई करूँगा। इसके लिए क्या कर दूंगा, एलसीएम ले लूंगा, एस माइनस 1, एस माइनस 2, एस माइनस 3, एस माइनस 1 से इसे डिवाइड किया, एस माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ, एस माइनस 2, एस माइनस 3 बचा, ए से मल्टीप्लाई करूंगा, ए एस माइनस 2, एस माइनस 3 प्लस एस माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो एस माइनस 1 और एस माइनस 3 बचेगा, उसकी मल्टीप्लीकेशन बी से होगी, बी एस माइनस 1, एस माइनस 3 प्लस एस माइनस 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को, तो एस माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एस माइनस 1, एस माइनस 2 बचेगा, इसकी सी से मल्टीप्लाई करेंगे, एस माइनस 1, एस माइनस 2। और यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पर हमारे पास में चल रहा है एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 अपॉन एस माइनस 1 इंटू एस माइनस 2 इंटू एस माइनस 3। अब देखिए बच्चों, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा हमारे पास में, एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 इक्वल टू ए एस माइनस 2, एस माइनस 3 प्लस बी, ये पार्ट उतार रहा हूँ, एस माइनस 1, एस माइनस 2, एस माइनस 3 सॉरी, प्लस सी एस माइनस 1, एस माइनस 2। इसे बच्चों हम क्या कर लें, इसे फर्स्ट ले लें और इसे हम क्या ले लें, सेकंड ले लें। अब इस सेकंड को हम जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे, वैल्यूज को पुट करके, पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग क्या पुट करेंगे, एस इक्वल टू एस इक्वल टू एस इक्वल टू। अब देखो बच्चों, अगर हम यहां देखें, इसे हम 0 बनाएं तो s माइनस 1 को हम पूरा 0 बनाना चाहते हैं, तो s इक्वल टू 1 पुट करते हैं, क्या करते हैं, s इक्वल टू 1,
एस माइनस वन को जीरो बनाना चाहते हैं तो एस माइनस वन इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू वन आया तो एस इक्वल टू वन पुट करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो दोनों साइड में पुट कर दें, वन स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू वन प्लस फाइव, ए वन माइनस टू, वन माइनस थ्री प्लस बी वन माइनस वन, वन माइनस थ्री प्लस सी वन माइनस वन और वन माइनस ये। तो देखो बच्चों वन माइनस वन जीरो और जीरो की किसी से मल्टीप्लिकेशन जीरो, ये टर्म जीरो हो गई, वन माइनस वन जीरो, ये टर्म जीरो हो गई, बच्चे सिर्फ ये यहां क्या बचा, वन माइनस सिक्स प्लस फाइव। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन यही है, कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी, टू एस स्क्वायर माइनस सिक्स एस। हाँ बच्चों क्वेश्चन उतरने में मिस्टेक हुई है, ये टू एस स्क्वायर है माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ये टू एस, तो ये टू एस। तो बच्चों टू एस है तो यहाँ पर टू एस, टू इंटू वन स्क्वायर होगा, तो ये क्या हुआ हमारे पास में टू, और ये माइनस वन माइनस टू, माइनस वन की माइनस टू से मल्टीप्लिकेशन हुई टू ए हो गया, तो हमारे पास में ये हमारे पास में क्या हो गया, वन हो गया इक्वल टू टू ए, तो ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 1/2। तो देखिए बच्चों ये नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये देख लेता हूँ, तो बच्चों अभी तो दिखाई दे रहा है, ए की वैल्यू 1/2 आई, मैं ए की वैल्यू क्या लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, क्योंकि इसे मुझे रब करना पड़ेगा, ए इक्वल टू 1/2 और इसे नाम दे देता हूँ मैं थर्ड नाम दे देता हूँ, और इसे क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, सेकंड वाले पार्ट को लिखा रहने देता हूँ। तो बच्चों देखें अब मैं इस वाले पार्ट के लिए s माइनस टू को जीरो करूँ, तो s माइनस टू को जीरो करने के लिए s माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो s इक्वल टू टू पुट कर दूँ, पुटिंग s इक्वल टू टू इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो टू इंटू टू स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू टू प्लस फाइव इक्वल टू ए, यहाँ पर टू पुट करा, टू माइनस थ्री प्लस बी टू माइनस वन, टू माइनस थ्री प्लस सी टू माइनस वन और टू माइनस टू। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसमें टू माइनस टू जीरो हुआ, ए जीरो हो गया, और टू माइनस टू यहाँ पर सी वाला पार्ट जीरो हो गया, तो यहाँ पर 4 8 माइनस 12 प्लस 5 इक्वल टू ये जीरो हो गया, और ये बचा ये 1 और ये माइनस 1, तो 1 और माइनस 1 माइनस बी हो गया हमारे पास में, ये क्या आया 13 माइनस 12 1 इक्वल टू माइनस बी, तो बी इक्वल टू मेरे पास में माइनस 1 आ गया, इसे मैं फोर्थ ले लेता हूँ, इस फोर्थ को मैं यहाँ उतार लेता हूँ, बी इक्वल टू माइनस 4, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे रब करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए, इसे बच्चों मैंने क्या कर दिया, रब कर दिया, और बहुत गलती से मेरे से बहुत कुछ जो नहीं होना चाहिए था रब वो भी हो गया। तो देखिए मैं लिख देता हूँ फिर से, अपॉन एस माइनस 1 एस माइनस 2 एस माइनस 3, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मेरे पास में था ए एस माइनस 2 एस माइनस 3 प्लस बी, और यहाँ था 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5। ये अब मैं इसे जीरो करूँगा, तो s माइनस 3 इक्वल टू जीरो, s इक्वल टू 3, s इक्वल टू 3 पुट कर दूंगा, ये रेफर कर रहा हूँ, पुटिंग s इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, तो 3 पुट करेंगे तो जल्दी करते हैं, 9 18 माइनस 18 प्लस 5 इक्वल टू, जब 3 यहाँ पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2 बचा, 3 माइनस 2 1 बचा, तो मेरे पास में 2c आ गया, तो 2c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5/2। इसे बच्चों हम क्या ले लेंगे, फिफ्थ ले लेंगे, इस फिफ्थ को भी मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ, c इक्वल टू 5/2।
ये फिफ्थ है मेरे पास में। अब मैं इस को रब किए देता हूँ। तो देखिए बच्चों, रब करते हैं, फर्स्ट को लिखा रहने देते हैं, ये सब रब कर देता हूँ और ये वैल्यू ए बी और सी की वैल्यू किसमें पुट कर देता हूँ, फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ से। तो 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 अपॉन s माइनस 1 s माइनस 2 s माइनस 3 इक्वल टू ए क्या है 1/2। अब मैं ऐसे करके लिखूं 1/2 अपॉन s माइनस 1। तो इसे कैसे लिख सकेंगे फिर 1/2। बी की वैल्यू क्या है -1, तो प्लस -1 अपॉन s माइनस 2। इसे फिर नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे, माइनस यहाँ लिख लेंगे, प्लस सी को क्या लिखेंगे 5/2 s माइनस 3। और फिर इसको कैसे लिख सकेंगे 5/2 ऑफ s माइनस 3। ये उदाहरण पाएंगे। अब देखिए इसे हम बच्चों 5 तक यहाँ नाम दे दिया, यहाँ पर हम इसे 6 दे देना, क्या कह दें, इसे 6 कह दें। इस तरीके से लिखेंगे बच्चों 100% मार्क्स इस क्वेश्चन में दिए जाएंगे आपको, एक भी स्टेप मिस नहीं होगा। मिस करके तो स्टेप अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस तरीके से भी आप कर सकेंगे, एक 2-3 लाइन में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो ये मेथड जो है वो मिस करने वाला आपके कंपटीशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है, जिनमें MCQ टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखें, अगर मैं आप जैसे पूछना चाहते हैं मेरे से तो मैं बताऊंगा आपके लिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैं जैसे एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे पता भी चल जाएगा ये पार्ट मेरे पास में सिंप्लीफाई होकर के आया है, ये सही आया है या गलत आया है। तो देखिए बच्चों, मेरे पास में मैं अगर इस s-1 के लिए 0 करूं, तो 0 करने के लिए s इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब मैं इसे हाइड कर लूं, छिपा लिया, मेरे पास क्या बचा 2s स्क्वायर्ड माइनस 6s प्लस 5 अपॉन s माइनस 2 s माइनस 3। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये आया मेरे पास में। और ये कब 0 हुआ था, s इक्वल टू 1 पुट करने पर। अब बचे हुए पार्ट में 1 पुट कर लें, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3। क्या आया बच्चों 2 और 5 7 माइनस 6 1 अपॉन ये -1 और ये -2 2। देखो 1/2 तो आया, और जिसे 0 किया था वो लिख लिया। अब आप इसके लिए 0 करें, s इक्वल टू 2 पुट कर लें, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अब हमारे पास में जब इसे 0 करेंगे तो बचा कौन सा पार्ट बचा, ये ट्रिक बता रहा हूं बच्चों मैं आपके लिए, बचा कौन सा पार्ट, तो बचा हमारे पास में न्यूमरेटर तो एज इट इज बचा, पूरा न्यूमरेटर तो एज इट इज बचा, इसे हमने 0 किया था, इसे छोड़ करके बचा s माइनस 1 s माइनस 1 s माइनस 3। ये 2 पुट करके 0 हुआ था, 2 पुट कर लें, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3। ये क्या हुआ 4 और 5 9 हुआ, 9 और ये 12 हुआ, 4 टू द 8 माइनस 12 प्लस 5 अपॉन 1 इंटू -1, तो ये 13 1 अपॉन -1 इक्वल टू -1 हुआ। ये सिंप्लीफाई हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा इस तरीके से। तो और आपको तो मैंने लिख करके दिखाया, आप इस तरीके से कर सकते थे, 4 टू द 8 12 प्लस 5 ये अपॉन 2 माइनस 1 1 इंटू 2 माइनस 3 -1
और ये आपके पास में सॉल्व हो गया। बस ये तो मैंने आपको समझाने की वजह से लिखा। आप ऐसे करके, अब मैं आपको तो माइनस बनाया, तो देखिए माइनस ये यहाँ ऐसे करके तो लिखा हुआ है, देखिए माइनस बना, तो इसको तो मैंने इस तरीके से लिख लिया। ये अब मैं किसको जीरो करके दिखाऊं, अब आपको मैं तो देखिए इसे जीरो करेंगे, तो एस की जगह 3 पुट करना है तो ये जीरो हो जाएगा। 3 पुट इसे जीरो करेंगे, बाकी बचा वो क्या है, न्यूमरेटर पूरा बचा, एस माइनस 1 बचा, एस माइनस 2 बचा, एस माइनस 1 बचा और एस माइनस 2 बचा। क्या जीरो आया था हमारे करके, 3 पुट करके आया था, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, मैं इसलिए पूरा लिख दे रहा हूं कि जिससे आपको पता चल जाए मैंने क्या रख करके जीरो किया। 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, ये बच्चों देखें 9 टू जा 18 माइनस 18 प्लस 5 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये मेरे पास में 5 अपॉन 2 आया, वही तो 5 अपॉन 2 आया है। तो ये सिंप्लीफाई करके आप क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से, तो बस ये एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस में ही एप्लीकेबल होगा। अगर आप यहाँ अप्लाई कर देंगे इसको, जो है वो रफली वैल्यूज लिख देंगे, ऐसा कंसीडर किया जाएगा कि आपने किसी की कॉपी की है। तो देखें ये आया, ये वैल्यूज जो है हम फाइंड आउट करते हैं। देखें यहाँ लिख लेते हैं, नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। तो हमारे पास में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 अपॉन s माइनस 1, s माइनस 2, s माइनस 3, ये आया। इसका तो निकालना है, तो देखें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इस पूरे की जगह पर, इस पूरे के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, 2s स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 5 अपॉन s माइनस 1, s माइनस 2, s माइनस 3 के स्थान पर क्या पुट करा जा सकता है, ये पुट किया जा सकता है, ये पुट कर लेंगे 1 अपॉन 2 s माइनस 1 माइनस 1 अपॉन s माइनस 2, फिर प्लस 5 अपॉन 2 और 5 अपॉन 2 s माइनस 3। ये अब बच्चों ये सब मेरा काम का नहीं रहा, इसके लिए मैं रब कर देता हूं ताकि मेरे पास स्पेस हो जाए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखें बच्चों, ये मैंने स्पेस बना लिया अपने लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो देखें यहां पर ये क्या हो गया, 1 अपॉन 2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 माइनस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s माइनस 2, और ये क्या हुआ बच्चों, प्लस 5 अपॉन 2 बाहर ले लें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s माइनस 3। एक में अप्लाई करके दिखा रहा हूं फॉर्मूला, दूसरे में आप अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए e टू द पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म था हमारे पास में 1 अपॉन s माइनस a, ये तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो 1 अपॉन s माइनस a। ये बच्चों एक सेकेंड को जरा होल्ड रखेंगे, मैं जो है, हाँ बच्चों ये हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a, तो e टू द पावर at हमने यही रहने दिया, इसे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन s माइनस a लिख लिया। अब a के स्थान पर है हमारे पास में 1, तो a को क्या से रिप्लेस कर दें, हमारे पास में 1 से रिप्लेस कर दें, 1t मीन्स 1 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1, तो हमारे पास में 1 अपॉन 2 ये e टू द पावर t हो गया, माइनस यहाँ पर जो है वो क्या है, a के स्थान पर 2 है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s माइनस 2, a के स्थान पर 2 पुट कर दिया तो e की पावर 2t हो गया।
तो e टू द पावर 2t हुआ प्लस 5/2 ये वाला उतारे और ये e टू द पावर 3t हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से ये मैंने क्या कर लिया, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया किसका, 2s² माइनस 6x अपॉन 5, 2s² माइनस 6x प्लस 5 अपॉन s माइनस 1, s माइनस 2, s माइनस 3। तो बच्चों मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, ये रफ वर्क था। तो बच्चों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन आ सके कि सर और वीडियोज़ बनाइएगा।